अस्सलाम वालेकुम। आपको अपने YouTube चैनल पर खुशामदीद कहती हूँ। आज हम थर्ड लेसन करेंगे जो कि होगा एडजेक्टिव्स के बारे में। इसमें हम एडजेक्टिव की कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म्स बनाना सीखेंगे और उसके अलावा एडजेक्टिव डिक्लिनेशन भी देखेंगे कि किस तरह से होती है। सो लेट्स बिगिन। जर्मन एडजेक्टिव्स भी इंग्लिश की तरह 3 फॉर्म्स में बनाए जा सकते हैं, यानी कि बेसिक में, कंपैरेटिव फॉर्म में और सुपरलेटिव फॉर्म में। और आपको पता होगा कि बेसिक फॉर्म जस्ट एक चीज की खूबी बयान करने के लिए इस्तेमाल होती है, कंपैरेटिव जब हम दो चीजों का आपस में मुकाबला करते हैं, और सुपरलेटिव जब एक चीज को बाकी सारी चीजों के मुकाबले में देखते हैं। और शुरू में जब आप एडजेक्टिव्स याद करना शुरू करेंगे तो आप उनको बेसिक फॉर्म में करेंगे। मिसालें यहाँ पर दी गई हैं। groß बड़ा, klein छोटा, schön प्यारा, reich अमीर, आम गरीब। कंपैरेटिव फॉर्म बनाने के लिए हम जर्मन में उस एडजेक्टिव के साथ एंड में एह का इजाफा कर देंगे। मिसाल आप देखिए, क्लाइन बन जाएगा क्लाइना में, schön चेंज हो जाएगा schöner में। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे स्मॉल से हम इंग्लिश में स्मॉलर बनाते हैं। एडजेक्टिव्स की सुपरलेटिव फॉर्म बनाने के लिए हम एडजेक्टिव से पहले इजाफा करेंगे am का और एडजेक्टिव के एंड में लगाएंगे stan। यानी क्लाइन की अगर हमने सुपरलेटिव फॉर्म बनानी है तो वो बन जाएगी am kleinsten यानी द स्मॉलेस्ट। और अगर खूबसूरत की हमने सुपरलेटिव फॉर्म बनानी है तो वो बन जाएगी am schönsten द मोस्ट ब्यूटिफुल। और अगर आप सोच रहे हैं कि हम डिक्शनरी में एडजेक्टिव फॉर्म्स कहाँ ढूंढ सकते हैं, तो जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में dict.cc का लिंक दिया था, उसमें जब आप कोई भी एडजेक्टिव एंटर करेंगे तो सबसे ऊपर आपको आ दे यॉट लगा होगा, उसके सामने एडजेक्टिव लिखा होगा और उसके साथ ही पैरेलल उसकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म दी गई होगी, जो कि मैंने रेड में मार्क की है। तो आज से ऑनवर्ड्स जब भी आपको किसी भी एडजेक्टिव की कंपैरेटिव सुपरलेटिव फॉर्म देखनी हो तो आप इस तरह से डिक्शनरी में चेक कर सकते हैं। इस स्लाइड में मैंने बेसिक एडजेक्टिव फॉर्म्स लगाकर कुछ आसान से जुमले बनाए हैं जो कि आज से ऑनवर्ड्स आप भी बना पाएंगे। कुछ एडजेक्टिव्स लिखे हुए हैं ब्रैकेट में, वो देख लीजिए। काल्ट ठंडा, नॉय नया, ग्लुकलिश खुश, बिलिश सस्ता, थोया महंगा, जूस मीठा। जुमले देखिए, इन्हीं एडजेक्टिव्स को लगा के बनाए गए हैं। Es ist kalt ठंड है। Das Sofa ist neu सोफा नया है। Ich bin glücklich मैं खुश हूँ। Das Buch ist billig किताब सस्ती है। Die Jacke ist teuer जैकेट महंगी है। Die Schokolade ist süß चॉकलेट मीठी है। आप शायद इस बात से ऑलरेडी वाकिफ होंगे कि सारे के सारे रंग भी एडजेक्टिव्स में फॉल करते हैं, तो इस लिहाज से देख लेते हैं कि जर्मन में रंगों को कैसे पुकारा जाता है। schwarz, weiß, rot, orange, gelb, grün, blau, rosa, lila, violett, grau, braun, türkis। अब हम देखेंगे कि जर्मन एडजेक्टिव डिक्लिनेशन कैसे की जाती है। एडजेक्टिव डिक्लिनेशन का मतलब ये है कि जर्मन जुबान में जब हम नाउन्स के साथ एडजेक्टिव्स लगाएंगे तो उन एडजेक्टिव्स के एंड में कुछ एंडिंग्स हुआ करेंगी जो कि डिपेंड करेंगी उन नाउन्स के जेंडर पर, उनको जुमले में किस केस में डाला गया है उन पर, और उनके साथ कौन से आर्टिकल्स लगते हैं उनके मुताबिक। तो जर्मन एडजेक्टिव्स अपने एंड पर ये वाली एंडिंग्स कैरी कर सकते हैं। ए, एफ, एस और एन। लेकिन यहाँ पर एक बात बहुत जरूरी है जो कि आपको बता दूं, और वो ये है कि इन एंडिंग्स को लगाने से एडजेक्टिव के मतलब में कोई फर्क नहीं आता। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि एडजेक्टिव डिक्लिनेशंस डिपेंड करेंगे कि कौन से आर्टिकल्स लगे हुए हैं उन नाउन्स के साथ, लेकिन अगर कोई आर्टिकल नहीं लगा हुआ तो भी एडजेक्टिव डिक्लिनेशन होती है। यहाँ पे दो मिसालें दी गई हैं आपके सामने। फ्रिशेस ब्रोट यानी ताजी ब्रेड, या काल्टे मिल्च
ठंडा दूध। यहाँ पे आप देख रहे होंगे या आप गेस कर सकते हैं कि गोट का और मिल्क का क्या जेंडर है। तो ये देखें अंडरलाइन मैंने किया हुआ है, इससे थोड़ा सा हिंट मिल सकता है। एएस की एंडिंग इंडिकेट कर रही है कि गोट का जेंडर न्यूटर हो सकता है यानी 10 गोट, और काल्टे मिल्क डी मिल्क यानी दूध फेमिनिन है। यहाँ पर मैंने मजीद दो मिसालें दी हैं, और 2 मिसालें आपके पास डेफिनेट आर्टिकल अगर लगा होगा तो उसकी दी गई हैं, और 2 मिसालें इनडेफिनेट आर्टिकल्स के साथ दी गई हैं। डेफिनेट आर्टिकल्स का देख लीजिए, Das heiße Wasser, the hot water, गर्म पानी, die schöne Blume, the beautiful flower, खूबसूरत फूल। और अगर इनडेफिनेट आर्टिकल है तो इनडेफिनेट आर्टिकल अभी हमने आने वाले लेसन्स में हम करेंगे। इनडेफिनेट आर्टिकल का मतलब इंग्लिश का आ और एन है। तो ein blaues Auge, a blue eye, नीली आंख, एक नीली आंख। ein alter Mantel, an old coat। ठीक है, तो ये मिसालें जो मैंने जितनी भी यहाँ पे आपको दी हैं, याद रखिएगा कि वो मैंने नॉमिनेटिव केस की दी हैं, यानी ये सारे नाउन्स एज अ सब्जेक्ट एक्ट करेंगे जुमले में, तो हम उनकी एंडिंग्स ये लगा सकते हैं। जी, तो आखिर में मैं आपको कुछ ग्रीटिंग्स बताना चाहूंगी जो कि आपको बिगिनर्स लेवल पे आना जरूरी है, और ये ग्रीटिंग्स कुछ एडजेक्टिव्स और उनकी एंडिंग्स यूज करके बनाई गई हैं। जो कि एंडिंग्स हैं वो मैंने अंडरलाइन की हुई हैं सारे लफ्जों में। तो आइए देखते हैं। गुडन टाग, गुड डे, गुडन मॉर्गन, गुड मॉर्निंग, गुटे नाcht, गुड नाइट, गुटे राइजे, हैव अ गुड ट्रिप, गुटे बेसरुंग, गेट वेल सून। किसी को अगर बीमार है आपका दोस्त या आपकी सहेली तो आप उसको कह सकते हैं गुटे बेसरुंग। schönes Wochenende, वीकेंड आने वाला है तो आप अपने दोस्तों को, अपने कोलीग्स को schönes Wochenende विश कर सकते हैं। और अगर आप अभी भी मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखी। उम्मीद करती हूँ कि आपको पॉइंट्स समझ में आए होंगे और ये आपके लिए मददगार साबित होगी। और लिंक्स दे दूंगी मैं आपको अपने फेसबुक पेज और ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको कोई सवालात पूछने हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको मेरी ये एफर्ट पसंद आई है और अगर आप ऐसी और वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ do subscribe to my channel, and I wish you all the best in your language learning journey. Allah Hafiz.